हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 4 सारणी। और इसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.5 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। इसके बाद इस प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे, यानी कि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है, 3 समीकरण दिया है। तो पहले हम समीकरण को लिखते हैं, एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं हमेशा समीकरण को, क्योंकि इसमें हमको निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और एक्स का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, ए अवयव लिखेंगे। इसमें ए अवयव में सबसे पहले समीकरण एक में एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उसको लिखेंगे। एक्स का गुणांक है 2, वाई का 1 है, जेड का 1 है। इस समीकरण 2 में एक्स का गुणांक है 1, वाई का -2 और जेड का -1। इस समीकरण 3 में इसमें तो एक्स दिया ही नहीं है, तो जो पद नहीं दिया रहेगा उसका गुणांक मान लेंगे 0। फिर वाई का हो जाएगा 3 और जेड का हो जाएगा -5। इसी तरह फिर हम लिख लेते हैं इसमें एक्स बराबर इसमें होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बी का मान लिख लेंगे। तो बी का मान होता है जो समीकरण में बराबर को दूसरी ओर दाएं साइड में जो अंक लिख रहे थे उसको लिखते हैं। तो पहले होगा 1, फिर 3/2, 9। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है जो ए आयु दिया है इसका सारणी। तो पहले हम ए का सारणी निकाल लेंगे। तो जब इसमें ए का सारणी निकालते हैं तो हम पहले पंक्ति कन्वर्ट करते हैं इसका प्रसार, तो 2 हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो पहले हम 2 लेंगे। तो 2 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा -2, 3, -1, 5। तो -2 में -5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, फिर माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे, -3। और जब हम -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग प्लस का 1, सॉरी -1 है, जब -1 लिख देंगे। जब -1 लिखेंगे तो इसमें पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 -1 5। 1 को -5 से गुणा करेंगे, -5, फिर माइनस 0 -1 से गुणा करेंगे 0। फिर उसके बाद है प्लस का 1, +1 लिख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद जब प्लस का 1 लेंगे तो पहला रो, पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 -2 3। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया। ये 10 3 13, 13 में 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26। फिर यहाँ -1 और -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, तो 26 5 31, 3 34। तो सारणी के का मान निकल गया हम लोग का 34, और जो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसमें लिख लेंगे, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हम लोग को निकालना है एडजॉइंट। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें A11। तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं इसके चिन्ह। तो यहाँ एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा है, तो बाहर हम प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A11 हम लोग का इसमें 2 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा हम लोग का -2, 3, -1, -5 बराबर। -2 में -5 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, फिर माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे होगा -3। तो जब हम -3 लिखेंगे, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 13। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A12 हम लोग का है 1, ये 1 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 0 -1 -5, 1 0 -1 -5। माइनस लगाएंगे, 1 में -5 से गुणा करेंगे, -5, फिर माइनस
0 माइनस 1 से गुणा करेंगे 0, तो -5 माइनस 0 -5 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। फिर हम निकालेंगे A13, तो 3 और 1 4, सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A13 हमारा इसमें है 1, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का इसमें 1 0 -2 और 3। इसमें 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, -2 में 0, 0 से -2 में गुणा करेंगे 0 हो गया, ये आ गया 3। इसका फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A21 इसमें है 1, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख लेंगे 1 3 1 -5। उस पर इसको गुणा करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे, 1 में -5 से गुणा करेंगे -5, फिर माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, -5 -3 माइनस का 8, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8। फिर हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा सम संख्या, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। A22 हम लोग का इसमें है माइनस का 2, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हम लोग का बचेगा इसमें 2 0 1 -5, 2 0 1 -5, 2 में -5 से गुणा करेंगे -10, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, तो ये हो गया माइनस का 10। फिर निकालेंगे हम लोग A23, तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा है विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A23 हम लोग का है माइनस का 1, जो -1 है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे 2 0 1 और 3। क्या हो गया माइनस, 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, -0, ये हो जाएगा माइनस का 6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है प्लस हो, सम होगा तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A31 इसमें हम लोग का है 0, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तब बचेगा हम लोग का 1 -2 1 और -1। तो गुणा करेंगे 1 में -1 से, -1 हो गया, फिर माइनस 2 में, -2 में 1 से गुणा करेंगे -2, तो जब हम -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 घटाएंगे 1। इसका फिर हम निकाल लेंगे A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और A32 हम लोग का इसमें है 3, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो जो बचेगा उसको लिख देते हैं 2 1 1 -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे, 2 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, -2 और -1 माइनस का 3, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हम यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है सम संख्या, तो प्लस रहेगा। और इसमें A33 हम लोग का है 5, माइनस का 5 है, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का इसमें 2 1 1 और -2, तो 2 में -2 से गुणा करेंगे -4, -1 में 1 से गुणा करेंगे 1, ये हो गया माइनस का 5। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें एडजॉइंट, इसको अगले पेज में लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, फॉर्मूला होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबका हम लोग मान रख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें A11 का मान, तो इस A11 का जो मान है वो है हम लोग का पहले 13, फिर A12 है 5, A13 है 3, फिर A21 है 8, A22 है -10, A23 है -6, A31 है
1, A32 है 3 और A33 है -5। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटे ए का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। ए का सारणिक निकला हम लोग का 34। लिख देंगे 1/34। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेंगे 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो हम लिख लेंगे एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। अभी हम लिख लेंगे एक्स की जगह एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान है 1/34, 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5। ठीक है। इसके बाद बी का मान लिख लेते हैं। तो बी का मान जो बराबर के दूसरी ओर था तो हो जाएगा 1, 3/2 और उसके बाद है 9। लिख लेंगे एक्स वाई जेड बराबर 1/34। अब गुणा करेंगे तो हम लोग पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, यानी कि रो का गुणा करेंगे कॉलम से। तो सबसे पहले पहले वाले रो में पहले पहले पंक्ति से तो 13 से 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 13। फिर प्लस 8 में 3/2 से गुणा करेंगे। 8 गुणे 3/2 तो 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो 4 की 12 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 9 में तो प्लस का 9 लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 हो गया। उसके बाद फिर 5 का गुणा करेंगे, फिर -10 से गुणा करेंगे 3/2 में, तो -10 गुणे 3/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो -15। क्या लिख देंगे -15। फिर 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 9 27। फिर तीसरी पंक्ति से 3 का गुणा करेंगे 1 में 3, -6 का गुणा करेंगे 3/2 में, तो -6 गुणे 3/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 3 के 9, -9। फिर -5 का गुणा करेंगे 9 में, तो 5 से 45, -45 बराबर हो जाएगा 1/34। यहाँ जोड़ेंगे 13 और 12 25, और 25 से 9 हो जाएगा 34। फिर यहाँ 5 में से 15 घटाएंगे -10 और -10 और +27 तो हो जाएगा 17। फिर उसके बाद इसमें है 45 और 9 54 होगा, -54 और +3। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -51। हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। जब हम भाग देंगे तो 1/34 से, तो 34 34 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 34 17 से 34 भाग देंगे, फिर 17 में 34 से भाग देंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा 1/2। फिर 34 और यहाँ 51 है, तो माइनस का 51/34, तो 17 से 2 बार में ये कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा -3/2। यहाँ लिख लेंगे -3/2। और यहाँ हम लोग का हो जाएगा एक्स वाई जेड। जब संगत तरीके की तुलना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1/2 और जेड बराबर -3/2। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी पहले हम ए सारणी का मान लिख लेते हैं, ए आयु का मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 में एक्स का गुणांक है 1, 1 लिखेंगे। वाई का गुणांक है -1, -1 लिख देंगे। जेड का गुणांक है 1, 1 लिखेंगे। फिर दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक है 2, वाई का गुणांक है 1, जेड का गुणांक है -3। फिर तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक है 1, वाई का गुणांक है 1 और जेड का गुणांक है। फिर इसमें लिख लेते हैं एक्स का मान। एक्स बराबर इसमें लिख लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर इस बी बराबर, तो बी बराबर हो जाए बराबर के दूसरी ओर है, तो बराबर की दूसरी ओर है 4, 0 और 2।
तो सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स दिया है, इसका निकालेंगे सारणिक डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले पंक्ति के अनुरूप करेंगे इसका प्रसार। तो ये होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस हो गया। तो पहले हम एक लेंगे। तो जब इसमें एक लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला जो स्तंभ है, रो है, कॉलम है, इसका एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बचेगा इतना। तो एक में एक से गुणा करेंगे, एक हो गया। फिर माइनस, एक में माइनस तीन से गुणा करेंगे, माइनस तीन। जब यहाँ माइनस तीन लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो एक है इसका ऊपर का चिन्ह माइनस है। फिर यहाँ माइनस एक भी है। जब यहाँ माइनस एक लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसमें पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। बचेगा दो एक माइनस तीन एक। तो दो में एक से गुणा करेंगे, दो हो गया। फिर माइनस, एक को माइनस तीन से गुणा करेंगे तो माइनस तीन होगा, माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस एक लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला रो का एलिमेंट छोड़ देंगे और पहला तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। बचेगा दो एक एक एक। तो दो में एक से गुणा करेंगे, हो जाएगा दो माइनस एक एक कम एक। यहाँ हो जाएगा तीन एक चार, चार में एक से गुणा करेंगे, चार हो गया। प्लस तीन दो पाँच, और दो में से घटाएंगे, एक होगा, एक में एक से गुणा करेंगे, एक ही हो गया। तो पाँच चार नौ और एक 10। तो इसका मान 10 आ गया। तो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा ए वन में। ठीक है, तो जब ए वन वन हम इसमें लेंगे तो इसमें जोड़ते हैं हम लोग अंक को। एक और एक जोड़ने पर दो हो रहा है, सम संख्या हो रहा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रखेंगे। और ए वन वन हम लोग का एक है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। पहले इसमें बच रहा है हम लोग का एक, एक माइनस तीन और एक। इसे गुणा करेंगे, एक में एक से एक हो गया। फिर माइनस, एक में माइनस तीन से माइनस तीन। फिर हम माइनस तीन लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस तीन एक चार। फिर हम निकालेंगे ए वन टू। तो दो और एक तीन जोड़ने पर सम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें ए वन टू हम लोग का है माइनस का एक। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बचेगा इसमें दो एक माइनस तीन और एक। फिर हम माइनस लगाएंगे, दो में एक से गुणा करेंगे, दो। फिर माइनस, एक में माइनस तीन से गुणा करेंगे, माइनस तीन। और यहाँ माइनस तीन लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तीन में पाँच हो गया, माइनस का पाँच। उसके बाद फिर हम निकालते हैं ए वन थ्री। तो तीन और एक चार, सम संख्या हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और इसमें ए वन थ्री है हम लोग का एक। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बचेगा इसमें दो एक, एक और एक। इसको गुणा करेंगे, दो एक कम दो, एक एक कम एक, तो माइनस करेंगे तो हो गया एक। तो हम निकालेंगे ए टू वन। तो दो और एक तीन जोड़ने पर भी सम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें ए टू वन हम लोग का दो है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बचेगा इसमें हम लोग का माइनस एक, एक, एक और एक। तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, माइनस एक में एक से गुणा करेंगे, हो जाएगा माइनस एक। फिर एक में एक से गुणा करेंगे, एक हो गया। तो माइनस एक और माइनस एक, माइनस दो, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इसके बाद फिर हम निकालेंगे ए टू टू। तो दो और दो चार, जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और इसमें ए टू टू है हम लोग का एक। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। तो बचेगा इसमें हम लोग का एक, एक, फिर एक और एक। तो इससे गुणा करेंगे हम लोग, एक में एक से गुणा करेंगे, एक ही होगा। फिर एक में एक से गुणा करेंगे, एक, एक माइनस एक जीरो। तो फिर हम निकालेंगे ए टू थ्री। तो तीन दो पाँच, जोड़ने पे विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें ए टू थ्री है माइनस का तीन, माइनस का तीन है। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बच रहा है हम लोग का एक, एक, फिर माइनस एक और एक। तो ब्रैकेट के बाद माइनस से माइनस लगाएंगे, एक में एक से गुणा करेंगे, एक, फिर माइनस, एक में माइनस एक से गुणा करेंगे, माइनस एक। जब हम माइनस एक लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक और एक हो जाएगा दो, हो जाएगा माइनस का दो। फिर हम निकालेंगे ए थ्री वन। तो तीन एक चार जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है तो प्लस रखेंगे। ए थ्री वन इसमें है एक। तो तीसरा रो
और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का इसमें -1 1 1 -3। तो -1 -3 10 का 3 हो गया, फिर -1 के हम 3 में से घटाएंगे 2, फिर हम निकालेंगे A32। तो 3 2 5 जोड़े वैसा हमारा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A32 इसमें है 1, तो हम इसमें तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बच रहा है इसमें 1 2 1 -3। तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, माइनस फिर 2 में से गुणा करेंगे 2, -3 और -2 -5, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो निकालेंगे A33। तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है सम संख्या, तो प्लस रखेंगे, और इसमें A33 है 1, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 2 -1 और 1, गुणा करेंगे 1 में 1 से 1 हो गया, फिर -2 में माइनस 1 से -2, तो जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 3। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का मान। हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, सबका हम लोग मान रख लेते हैं। तो पहले मिल लेंगे इसमें A11 है 4, A12 है -5, फिर A13 है 1, A21 है 2, फिर A22 है 0, A23 है -2, A31 है 2, A32 है 5 और A33 है 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का सारणी पूरे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणी निकला था 10, तो यहाँ लिख देंगे 1/10, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का मान, तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एक्स वाई जेड का मान, तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान लिख लेंगे 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। उसके बाद इसके बगल में लिख लेंगे बी का मान, तो बी का मान है 4 0 2। तो इसको गुणा करेंगे, तो जब कभी भी गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणा करते हैं स्तंभ से, रो का गुणा करेंगे कॉलम से। तो पहले वाले रो से, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर उसके बाद अब दूसरे रो से -5 में 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20 माइनस का 20, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर तीसरे रो से गुणा करेंगे 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, -2 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। हम लोग जोड़ लेंगे 1/10, 16 4 हो जाएगा 20, यहाँ आ गया -20 और +10, माइनस का 10 और 6 4 10। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई जेड बराबर, अब 10 से हम लोग भाग देंगे, तो 10 से 20 में भाग देंगे 2, फिर 10 से -10 में माइनस का 1, तो 10 से 10 में 1, हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, इससे भी पहले हम इस सारणी का मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक है 2, वाई का गुणांक हो गया 3, जेड का गुणांक हो गया 3। फिर समीकरण 2 में एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -2 और जेड का गुणांक 1। फिर समीकरण 3 में एक्स का गुणांक 3, वाई का गुणांक -1 और जेड का गुणांक -2।
उसके बाद हम इसमें लिख लेंगे एक्स का मान। एक्स जगह लिखेंगे हम लोग एक्स वाई जेड। फिर हम लिख लेंगे बी का मान, तो बराबर के दूसरी ओर जो अंक है उसको लिख लेंगे 5 माइनस 4 और 3। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए का सारणिक। तो ए का सारणिक निकालेंगे तो हम लोग पहले पंक्ति के अनुरूप करते हैं, इसका प्रसार तो हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस। सबसे पहले हम दो को लेंगे, तो दो को लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा माइनस दो माइनस एक, एक और माइनस दो, तो माइनस दो और माइनस दो गुणा करेंगे प्लस का 4 हो गया, फिर माइनस माइनस एक में एक सी माइनस एक होगा। और अगर हम माइनस एक लिखते हैं तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर माइनस 3 लिखेंगे, तो जब हम माइनस 3 लेंगे तो इससे पहला रो ये हम लोग का 3 है, तो हम क्या करेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें एक 3 एक माइनस दो, तो एक को माइनस दो से गुणा करेंगे माइनस का 2, तो 3 में एक से गुणा करेंगे 3, उसके बाद प्लस का 3 लिखेंगे, तो प्लस का 3 लेंगे हम इसमें, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। एक को माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस का एक, और 3 को माइनस दो से गुणा करेंगे -6। पहले से हम माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 एक 5, 5 दूनी 10। फिर यहाँ -2 और -3, -5, -5 को -3 में गुणा करेंगे तो माइनस पाँच प्लस 5 3 आई 15। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 6 में से घटाएंगे 5 और 5 3 15, तो 15 15 30 10 40, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो हमको निकालना बेड जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें A11, तो एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और इसमें A11 है, हम लोग का 2 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें -2 -1 एक और दो, तो यहाँ लिख लेंगे -2 -1 एक और -2, तो -2 और -2 प्लस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस एक में एक से गुणा करेंगे हम, जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5। जब निकालेंगे A12, तो दो और एक तीन जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें जो A12 है वो हम लोग का 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें एक 3 और एक -2, तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, एक -2 से गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर -3 में एक से गुणा करेंगे 3, तो -2 और -3 -5, और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो गया। फिर हम निकालेंगे इसमें A13, तो 3 1 4 जोड़ने पर प्लस हो रहा है तो हम इसको रखेंगे बाहर प्लस, और A13 हम लोग का इसमें है 3, तो हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें 1 3 -2 -1, इसे गुणा कर लेंगे, एक में -1 से -1, फिर माइनस 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से घटाएंगे 5 हो गया। इसके बाद फिर हम लोग निकाल लेते हैं A21, तो दो और एक तीन जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और A21 इसमें हम लोग का है एक, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा इसमें 3 -1 3 और माइनस का 2, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 और -2 से गुणा करेंगे माइनस का 6, फिर माइनस -1 में 3 से गुणा करेंगे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -6 + 3 -3, और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो प्लस का 3 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A22, तो दो और दो चार जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और इसमें A22 है हम लोग का माइनस का 2, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट बचा उसको लिख लेंगे 2 3 3 और -2।
2 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4, फिर -3 3 के 9, 9 4 13, माइनस का 13 हो गया। फिर निकालते हैं हम लोग A23, तो 3 2 5, ये सब हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A23 हम लोग का है 1, ये 1 है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बच रहा है इसमें 2 3 3 -1। जब माइनस हो गया, 2 -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2, फिर -3 3 के 9, तो -2 और माइनस का 11, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें A31, तो 3 1 4, सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A31 इसमें हम लोग का है 3, 3 है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तब बच जाएगा 3 -2 3 और 1, तो गुणा करेंगे 3 में 1 से 3 1 कम 3, -2 का गुणा करेंगे -3 में, 3 दूनी 6, तो -6 होगा, ब्रैकेट के बाद पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 9। उसके बाद फिर A32 निकालेंगे, तो 3 2 5 जोड़ने पर सब हमारा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और A32 इसमें है माइनस का 1, तो दूसरा रो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तब बच जाएगा हम लोग का 2 1 3 1, हम माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो 2 -3 -1 होगा, और ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें A33, तो 3 और 3 6, सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और इसमें A33 हम लोग का कौन सा है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लेंगे, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा हम लोग का 2 1 3 और माइनस का 2, तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 -4, 3 1 कम 3 -3, हो जाएगा माइनस का 7। अब हम लिख लेंगे इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23, लिखेंगे A31 A32 A32, हम लोग सबका मान लिख लेते हैं। बराबर में पहले A11 का मान, A11 का मान है 5, A12 है 5, A13 है भी है 5, उसके बाद A21 है 3, A22 है -13, A23 है 11, A31 है 9, A32 है 1 और A33 है -1। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, ए का सारणिक है 1/40, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेंगे, हो जाएगा 5 5, फिर 5 3 -13 11 9 1 -, ये हो गया। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स पर हम लोग जानते हैं होता है ए इनवर्स बी, तो यहाँ लिख लेंगे पहले एक्स की जगह लिख लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर बराबर ए इनवर्स का मान लिख लेंगे हम लोग 1/40, और इसमें हो जाएगा यहाँ 5 5 5, फिर 3 -13 11 9 1 -7। इसके बाद फिर हम इसमें लिख लेंगे बी का मान, तो बी का मान इसमें हम लोग का है 5 -4 और 3, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं पहले, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1/40, हमेशा हम लोग पंक्ति का गुणा करते हैं, स्तंभ में रो का गुणा करेंगे कॉलम में, तो पहले वाले रो में 5 और 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25,
फिर 3 में -4 से 3 चौके 12 माइनस का 12, फिर 9 में 3 से 9 3 27। बस फिर दूसरे वाले रो से 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, -13 -4 माइनस माइनस प्लस, 13 चौके 52। फिर एक में गुणा करेंगे 3 से, 3 हो गया। उसके बाद आ जाएंगे तीसरे रो में, तो 5 और 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25। फिर 11 -4 से गुणा करेंगे, -44। -7 से गुणा करेंगे 3 में, -21। ये हो गया 1/40। 25 में से 12 घटाएंगे, बचेगा 13। 27 और 13 हो जाएगा 40। ये हो गया 52, और 3 जोड़ेंगे 55, और 55 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। ये हो गया -44 और -21, हो जाएगा -65, और -65 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा -40। तो जब हम 40 से भाग देंगे तो लिख लेंगे एक्स वाई जेड बराबर, 40 से 40 भाग देंगे 1, 40 80 में भाग देंगे 2, और 40 से -40 भाग देंगे -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, और जेड बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पहले हम ए आव्यूह का मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है 1 1 लिखेंगे, y का गुणांक -1 है, z का गुणांक 2 हो गया। फिर दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है 3, y का गुणांक है 4, और z का गुणांक है -5। फिर तीसरे समीकरण में x का गुणांक है 2, y का गुणांक -1, और z का गुणांक 3। इसका फिर हम लिख लेंगे x का मान। x बराबर हो जाएगा x y z। फिर हम लिखेंगे इसमें b का मान, यानी कि जो बराबर के दूसरी ओर अंक है, ये हो जाएगा 7 -5 12। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का सारणी, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले पंक्ति का अनुप्रसार प्रसार करेंगे, तो सबसे पहले ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर ये प्लस हो गया, तो पहले एक लेंगे। जब एक लेंगे तो हम लोग पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचे जो बच रहा है इसमें गुणा करेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर माइनस, -1 का गुणा करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5, यहाँ लगाएंगे माइनस। इसके बाद अब यहाँ पे -1 है, जब यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, फिर माइनस 2 का -5 में गुणा करेंगे -10, तो जब -10 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फिर लेंगे हम लोग प्लस का 2। जब प्लस का 2 लेंगे हम लोग, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे -1 में, -3, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। तो 12 से 5 घटाएंगे, बचेगा 7। 10 9 19, 19 से कम 19 हो गया। और यहाँ -3 -8 -11, -11 में 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 22। तो 19 7 हो जाएगा 26, और 26 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं A11। एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं A11 कौन सा है हम लोग का। तो A11 है इसमें, ये प्लस का 1, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो बच रहा है इसमें 4 -1 -5 3। तो 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 के 12, -1 का गुणा करेंगे -5 में, तो -5 प्लस 5 से कम 5, 12 से 5 घटाएंगे बचेगा 7। फिर हम निकालेंगे A12। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इसमें A12 हम लोग का है ये -1, -1 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो इसमें जो बच रहा है 3 2 और -5 3।
क्या हो गया, -3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9, माइनस 2 में -5 से गुणा करेंगे, -10, और जब हम -10 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा -19। फिर हम निकालेंगे A13, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और इसमें A13 है 2, ये जो 2 है ये हम लोग का A13, तो इसमें हम पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बच रहा है हम लोग का इसमें 3 2 4 और -1 से गुणा करेंगे, 3 में -1 से -3, फिर -4 दूनी 8, 8 3 11, ये हो जाएगा -11। इसका फिर हम लोग निकाल लेते हैं 821, तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और 821 इसमें 3 है, ये 3 है, तो सब हम क्या करेंगे, इसमें पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया हम लोग का -1 -1 2 और 3, तो ब्रैकेट के बाहर रखेंगे माइनस, -1 में 3 से गुणा करेंगे -3, फिर माइनस -1 का गुणा करेंगे -2 में, पहले जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हटाएंगे बचेगा -1, और ब्रैकेट के बाहर पहले से माइनस है तो हो गया +1। फिर हम निकालते हैं हम लोग A22, तो 2 और 2 4 सम संख्या हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और इसमें A22 हम लोग का है 4, ये 4 है, तो इसमें हम लोग दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा जो एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 2 और 3, तो 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, घटाएंगे बचेगा -1। फिर हम लोग निकालेंगे A23, तो 2 और 3 5 विषम संख्या वाला माइनस लगाएंगे, और इसमें A23 है ये -5, ठीक है, तो इसमें हम लोग दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट बच रहा है उसको लिख लेते हैं 1 2, फिर -1 -1, ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 1 में -1 से गुणा करेंगे -1, फिर माइनस 2 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 होगा, जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में से घटाएंगे 1, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हो जाएगा -1। फिर निकाल लेते हैं हम लोग A31, तो 3 1 4 सब संख्या हो रहा है प्लस रखेंगे, और इसमें A31 है ये 2 है, तो हम लोग इसमें तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का -1 4 2 और -5, इसको गुणा करेंगे हम लोग, -1 में -5 से -5 प्लस 5 1 कम 5, 4 दूनी 8, घटाएंगे बचेगा -3। फिर निकालेंगे हम लोग A32, तो 3 2 5 जोड़ने में विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें हम लोग देख लेते हैं A32 कौन सा है, A32 हम लोग का है इसमें ये -1 है, तो इसमें हम लोग दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें 1 3 2 -5, 1 3 2 -5, तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 1 में -5 से गुणा करेंगे -5, फिर माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, -5 और -6, माइनस का 11 होगा, और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हम निकालेंगे A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है सम, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और इसमें A33 हम लोग का जो है ये 3 है, तो इसमें हम लोग तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 3 -1 और 4, तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, फिर -3 में -1 से गुणा करेंगे -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस प्लस हो गया, 4 3 7। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का मान, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अब हम लोग सबका मान रख लेते हैं, तो बराबर में A11 है 7,
A12 है माइनस का 19, फिर A13 है माइनस 11, A21 है 1, A22 है -1, A23 है -1, A31 है -3, A32 है 11 और A33 है 7। दोनों निकालेंगे ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर 1/, ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक निकला था हम लोग का 4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेते हैं हम लोग 7, -19, -11, 1, -1, -1, -3, 11, 7। हमको निकालना एक्स वाई जेड का मान। एक्स बराबर हम जानते हैं होता है ए इनवर्स बी। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स है 1/4, 7, -19, -11, 1, -1, -1, -3, 11, 7। और फिर हम लिख लेंगे बी बराबर। तो बी बराबर इसमें है 7, फिर -5 और 12। तो इसको हम गुणा करेंगे। तो जब भी गुणा करते हैं रो का कॉलम से, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं, तो पहले वाले रो से, पहले पंक्ति से गुणा करेंगे। तो 7 में 7 से गुणा करेंगे, 7 से 49, 1 में -5 से -5, फिर -3 का -12 में, तो 12×36, -36 हो गया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/4। फिर वह दूसरे रो से -19 से 7 में, तो 19 सत्ते होता है 133, तो माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 133, -1 का -5 और -5 प्लस 5 1 5, फिर 11 और 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132। उसके बाद फिर तीसरे रो से -11 में 7 से -77, -1 का -5 है, -5 प्लस 5 1 5 और 12 सत्ते 84, तो बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ 36 और 5 हो जाएगा 41, और 49 में से 41 घटाएंगे तो बचेगा 8। फिर उसके बाद है यहाँ 132 और 5 जोड़ेंगे तो 137 होगा, और 137 में से 133 घटाएंगे 4। यहाँ हम जोड़ेंगे 84 और 5, तो 89 हो जाएगा। 77, और 89 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा 12। तो 4 से भाग देंगे तो 8 2 बार में, 1 बार में, 3 बार में। तो हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड बराबर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 3। क्वेश्चन 15 में दिया कि यदि ए अवयव है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इसमें जो ए अवयव का मान दिया है, ये ए अवयव का जो मान है, ये समीकरण एक्स में एक्स वाई जेड का गुणांक है, 2 का गुणांक है और 3 का गुणांक। ये तो पहले से दिया हुआ है, तो बी का मान लिख लेते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा 11 -5 और 3, और एक्स बराबर हम लोग का होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए का सारणिक। ए का सारणिक निकालेंगे तो पहले इसमें 2 प्लस में, फिर माइनस में, फिर ये होगा प्लस। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का जो एलिमेंट है छोड़ देंगे, तो 2 में -2 से गुणा करेंगे। पहले हम इसमें लेंगे प्लस का 2, तो 2 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4, फिर माइनस 1 में -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अब यहाँ लेंगे हम लोग -3। जब हम -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। बच रहा है 3 1 -4 2, तो 3 का -2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 -6, फिर माइनस 1 का गुणा करेंगे -4 में तो -4 होगा। तो जब हम -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर लिखेंगे प्लस का 5,
जब प्लस का 5 लेंगे हम लोग, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, -1 में 2 से गुणा करेंगे 2। क्या 4+4 -4+4 जीरो हो गया, 2 के जीरो में गुणा करेंगे जीरो। फिर अब -6+4 माइनस का 2, -2 का 3 में गुणा करेंगे -6। उसके बाद फिर 3 में से 2 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो गया। तो घटाएंगे बचेगा -1, तो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसमें A11। तो एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा है, तो हम प्लस का चिन्ह रखेंगे। A11 है, इसमें दो, ये दो है हम लोग का। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 1, -4, -2। तो 2 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 4, फिर -1 में -4 से गुणा करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे बचेगा जीरो। फिर हम निकालेंगे A12। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A12 है हम लोग का, ये -3 है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 3, 1, -4 और माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे। 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, फिर -1 में -4 से गुणा करेंगे तो होगा -4। जब हम -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -6+4 -2 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हो जाएगा +2। चलो निकाल लेते हैं A13। तो 3, 1, 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A13 इसमें हम लोग का है 5, 5 है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का इसमें 3, 1, 2, 1। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, -1 में 2 से गुणा करेंगे 2, घटाएंगे बचेगा 1। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और A21 इसमें है 3, तो पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे -3, 1, 5, -2, माइनस लगाएंगे। -3 और -2, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, फिर -5 एकम 5, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है, -1 हो गया। फिर A22, तो 2 और 2 4, सम विषम हो रहा है, सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। A22 इसमें हम लोग का है 2, तो दूसरा रो तो दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2, 1, 5 और -2। 2 में -2 से गुणा करेंगे -4, फिर -5 एकम 5, ये हो गया -9। उसके बाद है फिर A23। तो 2 और 3 जोड़ेंगे 5 और विषम संख्या, माइनस लगाएंगे। A23 इसमें है -4, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2, 1, -3 और 1, माइनस है। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर -1 में -3 से गुणा करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, ये हो गया माइनस का 5। तो हम निकालेंगे A31। तो 3 1 4 जोड़ने पर प्लस हो रहा है, तो सम है, तो हम निकालेंगे इसमें A31। तो 3 1 4 सम संख्या हो रहा है तो प्लस रखेंगे, इसमें A31 है 1। तो तीसरा रो, तीसरा कॉलम और सॉरी तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे -3, 2, 5, -4। इसको गुणा करेंगे हम लोग -3 और -4 से, तो 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस, फिर -5 दूनी 10, तो घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर हम निकालेंगे A32। तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A32 है हम लोग का 1, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3, 5, -4। तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 2 में 4 से गुणा करेंगे -8, फिर -5 के 15, तो -8 और -15, माइनस का 23, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 23 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A33।
तो 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है सम, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A33 हम लोग का इसमें है -2, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे 2 3 -3 और 2। तो गुणा करेंगे 2 में 2 से 2 दूनी 4, फिर माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 माइनस का 9, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 13। अब हम इसके बाद देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 0 2 1, उसके बाद -1 -9 -5 2 23 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक लिख रहे हैं -1, तो माइनस तो नीचे हर में लगाते नहीं है, तो ऊपर लिख देंगे -1/a। और एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लेंगे 0 -1 2 2 -9 23, फिर 1 -5 13। एक में -1 से भाग देंगे तो -1 ही होगा, और जब -1 से गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में -1 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, फिर -1 हो गया प्लस का 1, -2 -2 -9 हो जाएगा +9 -23 -1 5 और -3। अब हमको निकालना है एक्स का मान, एक्स वाई जेड का मान। तो एक्स बराबर हम जानते हैं होता है ए इनवर्स बी। एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान हम लिख लेंगे। ए इनवर्स का मान है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी का मान लिख लेते हैं। तो इसमें बी का मान है 11 -5 -2। क्या हो गया, एक्स वाई जेड बराबर, और गुणा करेंगे पंक्तियां, गुणा करेंगे स्तंभ में, रो का कॉलम से। तो 0 में 11 से गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर 1 का गुणा करेंगे -5 में, माइनस का 5, -2 का गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरे वाले रो से -2 का गुणा करेंगे -11 में, -22, 9 का -5 से, तो 9 5 45, -45 हो गया, फिर -23 का -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 23 में 3 से गुणा करेंगे 69। उसके बाद तीसरे रो से -1 का गुणा करेंगे 11 से, -11, 5 का गुणा करेंगे -5 से, 5 5 25 -25, और -13 का गुणा करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 13 3 39। तो जगह हम लोग का एक्स वाई जेड बराबर, यहाँ हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1, 22 और 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 2 7 4 2 6 67, 69 में 67 घटाएंगे 2 बचेगा, 11 और 25 जोड़ेंगे होगा 36, 39 में 36 घटाएंगे 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। क्वेश्चन में 16 में लिखा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए, और 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक्स रुपए, वाई रुपए तथा जेड रुपए प्याज, गेहूं तथा
चावल का प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी मूल्य। तो प्रश्नानुसार उन्होंने क्या माना है कि 1 किलो चावल का मूल्य 100 रुपये। तो पहले वाले में 4 किलो प्याज है, तो 4 किलो, 1 किलो प्याज, प्याज का मूल्य 100 रुपये, तो 4 किलो प्याज का हो जाएगा 4x। तो उसी तरह 1 किलो गेहूं का 3 वाई रुपये है, तो 3 किलो गेहूं का हो जाएगा 3 वाई। सबको जोड़ते जाएंगे और 2 जेड बराबर 60 हो जाएगा पहला समीकरण। फिर से दिया है कि 2 किलो प्याज, तो इसका हो गया 2x। फिर 4 किलो गेहूं, तो 4 वाई। 6 किलो चावल, 6 जेड, और इसका कुल मूल्य है 90 रुपये। इसमें लिखा है कि 6 किलो प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 किलो चावल, इसका मूल्य है 70। हम लिखेंगे 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। ठीक है, इसको हम लोग आयु विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम ये सारणी का मान लिख लेंगे, ये आयु का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक है। x का गुणांक 4, x का गुणांक 4 है, फिर y का गुणांक 3 है, z का 2 है, फिर x का गुणांक 2 है, y का 4 है, z का 6 है। फिर तीसरे समीकरण में x का गुणांक 6, y का 2 और z का 3। इसमें लिख लेते हैं b का मान। तो b का हो जाएगा 60, 90 और 70। सबसे पहले इसको x बराबर होगा एक्स वाई जेड, ये दोनों जानते ही हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें a का सारणी, ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, ये पहला पंक्ति हो गया। तो जब हम 4 लेंगे, तो ये तो सब 4 लेंगे तो हम लोग पहला पंक्ति, ये हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस। तो पहला पंक्ति और पहला जो कॉलम, इसका एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 4 × 12, 6 × 12 हो जाएगा 12 - 12। फिर उसके बाद -3 लेंगे। जब हम लोग -3 इसमें लेंगे, तो फिर से पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 2, 6, 6, 3। तो 3 दूनी 6, 6 छके 36। तो 6 माइनस 36, फिर प्लस का 2 लेंगे। तो प्लस का 2 लेंगे तो हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 चौके 24। तो 4 माइनस 24, 12 से 12 घटाएंगे 0 होगा, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। फिर यहाँ हो गया माइनस का चिन्ह है, 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, और 30×3 = 90। फिर उसके बाद यहाँ 24 में 4 घटाएंगे 20 बचेगा, माइनस का 20, 2 में -20 से गुणा करेंगे -40, तो घटाएंगे बचेगा 50, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमको एडजॉइंट एफे का मान निकालना है, तो इसमें जो आयु एक जो अवयव दिए गए एलिमेंट दिए हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग अगले पेज में। उसके बाद फिर हम लोग हल करते हैं। हम लोग निकालते हैं A11। जब A11 निकालेंगे, तो इसमें पहला रो 4, हम लोग का A11 पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। एक और एक जोड़ने पर प्लस हो रहा है, तो सम रखेंगे तो हो जाएगा 4, 2, 6 और 3। इसे गुणा करेंगे, 4×3 = 12, 6 दूनी 12। तो 12 में से 12 घटाएंगे, 0 हो गया। फिर हम निकालेंगे A12, एक और दो जोड़ने पर भी सम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A12 हम लोग का 3 है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें 2, 6, 6 और 3। इससे क्या करेंगे, -3×3 = 6 और 6×6 = 36। 36 से 6 घटाएंगे 30, माइनस का 30, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम इसमें निकालेंगे A13। तो A13 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A13 हम लोग का है इसमें 2,
तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 2, 6, 4 और 2। तो जगह 2 दूनी 4, 6 चौके 24, घटाएंगे बचेगा माइनस का 20। इसके बाद फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर भी सम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A21 इसमें है, ये 2 है, तो इसमें हम लोग दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तब निकलेंगे 3, 2, 2 और 3। गुणा करेंगे, माइनस यहाँ 3 3 9, 2 दूनी 4, घटाएंगे बचेगा माइनस का 5। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A22। तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह होगा। और इसमें A22 हम लोग का ये 4, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, हो जाएगा 4, 6, 2 और 3। तो गुणा करेंगे, 4 3 12, माइनस 6 दूनी 12, घटाएंगे बचेगा 0। फिर हम निकालेंगे A23। तो 3 2 5 जोड़ने पर सम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और A23 इसमें हम लोग का है, ये 6 है, 6 है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4, 6, 3 और 2। इसे गुणा कर देंगे, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, 4 दूनी 8 और 3 छक्के 18, हटाएंगे बचेगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हम लोग का 10। इसके बाद फिर A31। तो 3 1 4 सम संख्या है, तो प्लस रखेंगे। A31 इसमें हम लोग का है 6, ये 6 है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे एलिमेंट 3, 4, 2 और 6। गुणा करेंगे, 3 छक्के 18, माइनस 4 दूनी 8, घटाएंगे बचेगा 10। फिर हम निकालेंगे A32। तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A32 जो है, ये हम लोग का ये 2 है, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें 4, 2, 2 और 6। ब्रैकेट के बाद माइनस लगाएंगे, 6 चौके 24, 2 दूनी 4, घटाएंगे बचेगा माइनस का 20। फिर हम निकालेंगे A33। तो 3 और 3 हो रहा है 6, सम संख्या है, तो प्लस रखेंगे। और A33 इसमें जो है, ये हम लोग का निकला है, ये 3 होगा, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। क्या हो गया हम लोग का 4, 2, 3 और 4। इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, तो घटाएंगे बचेगा 10। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान पहले। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब सबका हम लोग मान लिख लेते हैं। A11 है 0, A12 है 30, A13 है -20, A21 है -5, A22 है 0, A23 है 10, फिर A31 है 10, A32 है माइनस का 20 और A33 है 10। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/, ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक जो निकला है वो निकला है 50। तो 1/50, 0, -5, 10, फिर यहाँ 30, 0, -20, -20, 10 और 10। फिर हमको निकालना है एक्स का मान। तो एक्स बराबर हम जानते हैं, ये होता है ए इनवर्स बी, यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ए इनवर्स का मान लिख लेते हैं 1/50, 0, माइनस -5, 10, फिर 30, 0, -20, -20, 10 और 10। फिर इसके बगल में लिखते हैं बी का मान। तो बी का मान है 60, 90,
17। ठीक है, अब इस दोनों गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हल करने पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। ये इसका आंसर है।